नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गहरा है, बहुत संवेदनशील और हर माता पिता, शिक्षक और बड़े इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। बच्चे अपने माता पिता से नफरत क्यों करने लगते हैं? कोई बच्चा जन्म से अपने माँ बाप से नफरत नहीं करता। हर बच्चा इस दुनिया में प्यार लेने और प्यार देने के लिए आता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि वो ही बच्चा चुप हो जाता है, जवाब देने लगता है, दूर भागने लगता है और एक दिन माता पिता कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। लेकिन आपको पता है, साइकोलॉजी कहती है बच्चे अचानक नहीं बिगड़ते, बच्चे बिना वजह नफरत नहीं करते। बच्चे अनदेखा किए जाने, डराए जाने और समझ न पाए जाने से टूट जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे नफरत क्यों करने लगते हैं, उनके मन में क्या चलता है और कैसे हम उनके दिल फिर से जीत सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, बहुत अच्छी बातें लेकर आती हूँ। हमेशा बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे आगे। और उससे पहले जानते हैं कि बच्चे क्यों जवाब देते हैं, क्यों नफरत करते हैं। पहला कारण, जब प्यार डर में बदल जाता है। जी हाँ, बचपन में बच्चा सोचता है मेरे माँ बाप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब रोज रोज डांट, मार, ताने, चिल्लाना और तुलनाएं होने लगती है ना, तो बच्चा सीखता है प्यार का मतलब डर होता है। बच्चे को तो यही लगता है माता पिता तो डांटते ही रहते हैं, क्या वही प्यार है? लेकिन मुझे प्यार ऐसा नहीं चाहिए जहां वो हमेशा ही मुझे डांट रहे हैं, मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मेरी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आपको पता है, साइकोलॉजी कहती है बच्चा अगर डर के कारण आपकी बात मानता है तो वो बड़ा होकर आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपसे दूरी बनाएगा, क्योंकि डर से रिश्ता नहीं बनता, डर सिर्फ चुप्पी बनती है। दोस्तों, दूसरा कारण है तुलना। जी हाँ, कंपैरिजन बच्चों का सबसे बड़ा जहर होता है। ये पता है, कुछ माता पिता ऐसे कहते हैं देखो शर्मा जी का बेटा टॉपर है, तो अपने भाई जैसा क्यों नहीं बन सकता? तेरी उम्र में ये कर चुका हूं मैं। ये वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन बच्चे के मन में ये बन जाते हैं, पता है ऐसा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझसे कोई खुश नहीं है। धीरे धीरे वही बच्चा सोचने लगता है अगर मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार नहीं तो मुझे इनसे प्यार क्यों करना चाहिए। यहीं से नफरत का बीज बोया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा कारण, जब बच्चा सुना नहीं चाहता। जी हाँ, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सच है, हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई सुने। बच्चा भी इंसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा कुछ बोले तो बोलेंगे हम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, तुझे कुछ नहीं पता। बच्चे का मन कहता है उस टाइम कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब इंसान को लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है तो वो सामने वाले से दूरी बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, चौथा कारण है जरूरत से ज्यादा कंट्रोल। जी हाँ, हर समय क्या पहने, किससे बात करें, क्या सोचे, क्या बने, सब कुछ आप तय करें, तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे को आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो झूठ बोलेगा या फिर वो विद्रोही बनेगा। और फिर माता पिता कहते हैं कि दूसरा बच्चा बिगड़ गया, हमारा भी बच्चा बिगड़ गया। नहीं, उसे सांस लेने की जगह नहीं मिली। दोस्तों, चलिए पांचवा कारण देखते हैं। पांचवा कारण है इमोशनल निग्लेक्ट। जी हाँ, सबसे खतरनाक जहर होता है ये, नेग्लिजेंसी ऑफ इमोशंस।
कभी कभी माता पिता बच्चे को मारते नहीं, लेकिन ध्यान भी नहीं देते। मोबाइल में व्यस्त रख देते हैं, अपने काम में उलझे रहते हैं। उनके दर्द को हल्का समझना कहते हैं। बच्चा अंदर ही अंदर सोचता है, मेरे गिरने से किसी को फर्क नहीं पड़ा, मेरे रोने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। यही इमोशनल नेग्लेक्ट है और यही आगे चल के नफरत में बदल जाता है प्यारे दोस्तों। छठा कारण है, जब बच्चा समझ नहीं पाता गलती क्या है। अगर आप सिर्फ सजा देते रहेंगे लेकिन कारण नहीं बताएंगे तो बच्चा क्या समझेगा? बच्चा तो यही समझेगा ना, मुझे सजा मिलती है क्योंकि मैं बुरा हूँ। साइकोलॉजी कहती है गलती और इंसान को अलग करो। जी हाँ, गलती गलत है, बच्चा गलत नहीं है। वरना बच्चा खुद से ही नफरत करने लगता है और फिर आपको भी दोषी मानने लगता है। प्यारे दोस्तों, ये सब कारण आप जानते हुए भी नेग्लेक्ट करने लगते हैं अपने बच्चों को, इसीलिए वही बच्चा बड़ा होकर आपसे नफरत करने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चा सच में नफरत करता है? नहीं, असल में बच्चा कह रहा होता है, मुझे समझो, मुझे भी इंसान समझो, मुझे भी दर्द होता है। नफरत उसका कवच है ताकि वो और चोट ना खा सके। अब समाधान भी देखते हैं, दिल कैसे जीता जाए अब बच्चों का। देखो, पहला कारण नहीं, ये पहला सल्यूशन है। जी हाँ, पहला सल्यूशन है सुनना सीखो। जी हाँ, दिन में 10 मिनट भी सिर्फ बच्चे की बात सुनो, बिना मोबाइल, बिना टोकने। वो बोले आप सुनो, यही सबसे बड़ी थेरेपी है। दूसरा सल्यूशन है तुलना करना बंद कर दो। हर बच्चा अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, हर सूरज की रोशनी अलग है। आपका बच्चा किसी और की कॉपी बनने नहीं आया है, वो खुद की पहचान बनाने आया है। तीसरी बात है गलती पर गाली नहीं, गाइडेंस दो। जी हाँ, तू बेवकूफ है, तू बदतमीज है, ऐसा कहना बंद कर दो और कहो ये काम गलत था लेकिन तुमने अच्छा बच्चा बनके कर देना चाहिए था। इससे बच्चा सुधरेगा, टूटेगा नहीं। चौथी बात है प्यार जताना सीखो। जी हाँ, फोर्थ सॉल्यूशन है प्यार जताओ। लव योर एक्सप्रेस योर लव। बच्चे को भी सुनना चाहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तुझ पर गर्व है, तू जैसा है ठीक है। ये वाक्य बच्चे की आत्मा को मजबूत बनाते हैं प्यारे दोस्तों। पांचवी बात, अपने बचपन को याद करो। आप भी कभी बच्चे थे, आपको भी डांट लगी होती, आपको भी डर लगा था। अगर वो दर्द आपको याद है तो वही दर्द आपके बच्चे को मत दो। एक सच्चाई चुभेगी दोस्तों, लेकिन वो सच सुनना पड़ेगा। बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। अगर घर में गुस्सा है तो बच्चा गुस्से वाला ही बनेगा। अगर घर में सम्मान है तो बच्चा सम्मान करना सीखेगा। साइकोलॉजी कहती है बच्चों की परवरिश शब्दों से नहीं, व्यवहार से होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आज आपका बच्चा आपसे दूर है तो खुद को दोष मत दो, लेकिन खुद को बदलने से मना भी मत करो। रिश्ते में मैं सही हूँ से नहीं बचते, मैं सुधारूंगा से बचते हैं। जी हाँ, जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें ये कहने से नहीं बचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। जी नहीं, बचते हैं तो सिर्फ इतना कहने से कि मैं सुधारूंगा और मैं खुद भी सुधरूंगा। याद रखिए, बच्चा मिट्टी है, आप बीज हो, आप जैसा डालोगे वैसा ही उगेगा। अगर आज नफरत दिख रही है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं प्यार की भूख है। दोस्तों, बच्चे आपके शब्द नहीं याद रखते हैं, बच्चे आपका व्यवहार याद रखते हैं। अगर आप उनका दिल जीतना चाहते हैं तो पहले उनके दर्द को समझिए प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं लेकर आती हूँ ताकि आप हमेशा ही ऊर्जावान सकारात्मक बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।